की बौछार कहीं है, ठंडे जल की धार कहीं है, भीग रही टोली की टोली, रंग बिरंगी आई होली, आई होली, आई होली। चुन्नी आओ मुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ। चुन्नी आओ मुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ, सब मिलकर खेलेंगे होली, रंग बिरंगी आई होली, आई होली, आई होली। नमस्कार, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी पीछे की कक्षाओं में अपने त्योहारों के बारे में पढ़ रहे हैं और राजस्थान के जो हिंदुओं के त्यौहार हैं उनकी चर्चाएं अपने पिछले अध्याय में की, और उसका अगला जो पार्ट है उसको लेकर आज की कक्षा में तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक राजस्थान कला साहित्य और संस्कृति के अंदर राजस्थान के त्यौहार, हिंदुओं के त्यौहार, जिसका ये दूसरा अध्याय है। हमने पिछले अध्याय के अंदर सावन महीने से लेकर और कार्तिक महीने तक के जो मुख्य त्यौहार थे, जितने भी उपवास थे, व्रत थे, उनको पढ़ा, और उससे आगे अभी अपने जो करेंगे वो माघ माह के त्यौहार। माघ महीने के अंदर हमने पहले बात की कैलेंडर की, यानी कि जितने भी जो त्यौहार है अपने वो किसके कौन से संवत से, विक्रम संवत के अनुसार होते हैं। और विक्रम संवत के अंदर 12 महीने जो हमारे हिंदू महीने हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, मास, फागुन, और अंतिम महीना फागुन होता है, जिसको अपने फागुन भी कहते हैं, जिसमें होली आती है। और अभी अगर अपनी बात करें माघ माह के जो भी त्यौहार है, सबसे पहले अपनी बात करते हैं मकर संक्रांति। सिख समुदाय का एक पर्व है लोहड़ी, जो कि 13 जनवरी को आता है, और उसके बाद जस्ट अगले दिन होता है मकर संक्रांति पर्व। ये जो पर्व है वो कृष्ण पक्ष, देखिए दो पक्ष थे, पहला पक्ष कौन था कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। तो जैसे ही माघ का महीना शुरू होता है, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी इसकी जो एक तिथि है, तिथि एक, उसके दिन 14 या 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। सूर्य इस दिन क्या है कि मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि के प्रवेश करने के कारण सूर्य कहां प्रवेश करता है? मकर राशि में। मकर राशि में ये प्रवेश करता है और तब मनाई जाती है मकर संक्रांत। अब 14 या 15 क्यों? क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, ये मकर राशि में जो सूर्य है वो प्रवेश थोड़ा लेट करने लगा है। तो कभी कभी 14 को, विशेष तो 14 को, या कभी कभी 15 को, या 14 की शाम को, इस तरह से मकर संक्रांति अपनी शुरू होती है। क्या है विशेष इसका? विशेष पतंगों का त्योहार है ये। मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है। पतंगे विशेष रूप से उड़ाई जाती है, और दान देने का विशेष महत्व होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? इस दिन दान किया जाता है। ठीक है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। और एक और है रूठी रस, जो सांस अगर रूठ जाए तो उसको मनाने का भी इस दिन विशेष परंपरा रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सांस रूठ जाए तो उसको मकर संक्रांति तक वेट ही करें, उसी दिन मनाना है, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ये परंपरा है कि अगर सांस रूठ जाए तो इस दिन मनाया जाता है। उसके बाद मकर संक्रांति आई, उसके बाद में आती चौथ। देखो चौथ कई प्रकार की आती है, करवा चौथ है ना, इसको तिल चौथ भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी भी चौथ के ही दिन आती है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी, इसको संकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। यानी कि इस दिन तिल का सेवन किया जाता है, व्रत रखा जाता है, और गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है, और उनको तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। तिलकुट्टे के अंदर तिल की जो भी सामग्री बनती है, तिल के लड्डू बनाए, और वो जो तिलकुट्टा है उसका भोग चौथ माता को लगाया जाता है। और ये व्रत जो माताएं हैं, जो अपनी संतान की खुशहाली के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए, मंगल कामना के लिए, और इस तिल चौथ का व्रत है संतान की खुशहाली के लिए। ठीक है, ये चतुर्थी आई। चतुर्थी के बाद जब एकादशी आती है, अगली कृष्ण एकादशी, कृष्ण पक्ष की यानी पहले पखवाड़े की जो एकादशी 11, उस दिन होती है छठ तिला एकादशी। छठ तिला यानी कि 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग इसमें किया जाता है, व्यंजन बनाने में और भोग लगाने के अंदर 6 प्रकार के तिल, और काले तिल जो होते हैं उनका दान किया जाता है, और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो ये हुई अपनी छठ तिला एकादशी, तिल चौथ, करवा चौथ,
पति की मंगल कामना के लिए। और जो तिल चौथ है, संकट चौथ यानी संकट इससे कटते हैं, वक्रतुंड चौथ यानी वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ गणेश जी के लिए, ठीक है, और संतान की खुशहाली के लिए व्रत इसमें रखा जाता है। छठ तिल एकादशी 11 हुई, 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है और काले तिलों का इस दिन दान किया जाता है और विष्णु भगवान की पूजा। ठीक, अब अगर अपनी बात करें, ये जो था चल रहा अपना माघ महीना, अन्य अगर देखें तो अमावस आ गई, यानी कि ये कौन सी तारीख आ गई अपनी 15 तारीख, है ना। पहला पखवाड़े की अंतिम तारीख 15, ये अमावस्या। अमावस्या के अंदर मौन व्रत का महत्व है। इस दिन कौन सा व्रत रखा जाता है? मौन व्रत, विशेष महत्व है इस दिन मौन व्रत का। और माघ स्नान है, गंगा स्नान। माघ स्नान है जो श्रेष्ठ माना जाता है सब स्नानों के अंदर, और गंगा स्नान का भी इस दिन महत्व है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी अपने सभी जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं इसको विशेष रूप से मनाते हैं, चाहे छात्र हैं चाहे शिक्षक हैं, और विद्यालयों में इसका विशेष रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है। माता सरस्वती जो विद्या की देवी है उनकी पूजा इसमें की जाती है। एक जो प्रेम के जो देव हैं या जो कामदेव हैं रति देव, उनकी पूजा भी इस दिन की जाती है। और इसको ऋतुराज, ऋतुओं में सबसे बड़ा बसंत जो ऋतु है इसको ऋतुओं में सबसे बड़ा माना गया है, इसलिए इसको ऋतुराज भी अपने कहते हैं। मौनी अमावस हुई, उसके बाद में बसंत पंचमी आई। अच्छा ये देखो शुक्ल पक्ष है, कौन सा है? शुक्ल, कृष्ण पक्ष यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद शुरू हुआ शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो 5 तारीख या 5 जो तिथि है पांचू, उसके दिन कौन सी होगी? बसंत पंचमी। फिर आ गई माघ पूर्णिमा, स्नान पर्वों में अंतिम। अपने कई प्रकार के स्नान पढ़े हैं, जैसे कार्तिक महीने में पूरे महीने स्नान किया जाता है, कार्तिक स्नान, कात्ती नावण, और विशेष प्रकार के गंगा स्नान कई, और सरयू में स्नान, इस तरह के अपने कई स्नान पढ़ते हैं। तो उन स्नान के जितने भी पर्व उनमें ये अंतिम कौन सा है? माघ पूर्णिमा। ये महीना खत्म हो रहा है, और श्राद्ध कर्म भी इस दिन कुछ जगह किए जाते हैं, और गंगा में स्नान भी इस दिन किया जाता है। तो ये जो है स्नान पर्वों में अंतिम की अगर बात करें तो माघ की जो पूर्णिमा है उसके अंदर जो स्नान किया जाता है वो अंतिम, यानी कि देखो माघ स्नान इसमें भी है, मौनी अमावस्या को भी, लेकिन पूर्णिमा को जो है वो अंतिम स्नान माना जाता है। उसके बाद में शुरू हुआ फाल्गुन, फाल्गुन। इसके अंदर जो सबसे बड़ा पहले जो त्योहार आता है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि 2 प्रकार की होती है, लेकिन इसका विशेष महत्व है महाशिवरात्रि, इसलिए कहते हैं। एक आती है शिवरात्रि, और ये जो है वो सबसे बड़ी महाशिवरात्रि कब आती है? कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, यानी 14 तिथि। ब्रह्मा से रुद्र रूप में शिव का अवतरण हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है। विशेष रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, शिव भगवान का पूरे दिन गुणगान किया जाता है, और उपवास भी इस दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा उपवास रखा जाता है। और पूजा की अगर अपनी बात करें तो बेल पत्तर और दूध से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। बेल पत्तर का विशेष महत्व है, और शिवलिंग जो है उस पर चढ़ाए जाते हैं, और दूध से इसका अभिषेक। शिव पार्वती का विवाह भी इसी दिन माना जाता है कि इस दिन जो है शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए भी इसको मनाया जाता है। और एक और है जो अपने कथा सुनते हैं कि भगवान शंकर ने कंठ में पूरा विष जो है समुद्र का भर लिया था, ताकि पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो ये जो कालकूट विष है, उसका कालकूट कहते हैं, उसको कालकूट विष, उसको कंठ में रखा था, इसी दिन रखा हुआ माना जाता है, इसलिए इस महाशिवरात्रि का विशेष रूप से अपना एक महत्व है। एक और है आंवल एकादशी। एकादशी का मतलब 11, और आंवल एकादशी देखो अपने ना एक आंवले से संबंधित कुछ और भी था। क्या था वो? आंवला नवमी पहले पढ़ा था। और ये क्या है? आंवला 11 या आंवला एकादशी। ये कब था? कार्तिक महीने में। इस दिन भी आंवले के जो वृक्ष उसकी पूजा की जाती है। और इस दिन भी ये देखो शुक्ल पक्ष के अंदर आ रहा है। शुक्ल पक्ष कौन सा हो गया? ये कृष्ण पक्ष खत्म हुआ, उसके बाद में जो आगे आ रहा है कई दिनों बाद में अंतिम एकादशी 11, जो अंतिम 11 है इसकी, इस महीने कौन से की? फाल्गुन की।
एकादशी में भगवान विष्णु का वास आंवले के अंदर माना जाता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आंवला नवमी और आंवला एकादशी दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद में रंगों का त्योहार आता है। होली कब आता है? पूर्णिमा के दिन। दीपावली आती है कार्तिक की अमावस्या के दिन, और होली जो बड़ा त्योहार है वो आता है पूर्णिमा के दिन। कौन सी पूर्णिमा? फाल्गुन महीना खत्म हो रहा है, उसका जो अंतिम दिन है उस दिन आती है होली। क्या होता है इस दिन? रंगों का त्योहार सभी जानते हैं। होलिका का दहन किया जाता है, खुशियां बांटी जाती है, और लोग जो है सारे अपने एक दूसरे से जो भी भेदभाव है या जो भी लड़ाइयाँ या गुस्सा जो एक साल भर चला, इस दिन सब गुस्से वगैरह भूल के और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और विशेष रूप से देखो, कच्चे सूत की कुकड़ी, कुकड़ी मतलब धागे का गिंडा कह लीजिए कच्चे सूत का, तो कुकड़ी रूप में से धागे को लपेट के और बनाया जाता है। जैसे चरखे जो सूत काटते हैं वो भी कच्चा सूत होता है। तो कुकड़ी, नारियल और लोटे में जल लेके और होली की पूजा की जाती है और होलिका का दहन किया जाता है। क्यों किया जाता है? पौराणिक कथा है कि जो भक्त प्रहलाद है वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जो पिता थे राजा हिरण्यकश्यप, वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, और उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरा बेटा किसी भी भगवान की पूजा करे। तो उन्होंने उसको अनेक बार समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद अपनी धुन के पक्के थे और विष्णु जी के पूरे भक्त थे, तन मन धन से वो एकदम उनकी पूजा करते थे। छोटे बालक थे, करते करते उनके मन में आया कि क्यों ना अपने बेटे को ही मार दिया जाए ताकि ये कहानी खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या है, उनकी जो बहन थी यानी कि प्रहलाद की बुआ, उसका नाम होलिका था, और उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसको आग जला नहीं सकती। तो उसने कहा भी बहन तुम मैं जो बेटे को लेके और आग में बैठ जाओ, ये जल जाएगा और इसका किस्सा खत्म, फिर ना तो भगवान की कोई पूजा करेगा और सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। तो होलिका ने जब उसको लेके बैठा तो उनके पास जो चद्दर होती थी जिससे वो आग नहीं पकड़ती थी, यानी कि वो जल नहीं पाती थी, वो चद्दर उड़ के और प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। प्रहलाद बच जाते हैं भक्त, और जो होलिका है वो उसी होली में दहन हो जाती है। तो ये जो पौराणिक कथा है, उसके बाद में हर साल हम होलिका को जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पहले होली के अंदर जो लकड़ियों से जहां आग जलाई जाती है, कैसे करते हैं? कच्चे सूत की कुकड़ी, नारियल और लोटे में जल लेकर पहले उसकी पूजा की जाती है, और उसके बाद में होलिका का दहन किया जाता है। एक और जो कच्चे चने की डोडी जो होती है, हरा चना जब आता है उसकी जो डोडी या डलियां जो होती हैं, जब वो पकने से पहले कच्ची अवस्था में होती है, कुछ पीली पड़ने लगती है वो, और कच्चे गेहूं की बालियां, इनको भूनकर खाया जाता है, जिनको कहते हैं होड़ा, देशी भाषा में होड़ा। तो इनको जो भून के इस दिन खाया जाता है। इन दिनों में मतलब ये शुरू हो जाता है, जैसे चना जो पकने पर होता है तो इनकी जो डोडियां उनको तोड़ के और उनको आग में भुना जाता है, और उनको उस दिन खाने का विशेष महत्व है। होली के जो है फागुन के अंतिम दिन थी, और जस्ट अगले दिन शुरू होता है अपना चैत्र, और चैत्र में सबसे बड़ा उसी दिन आ जाता है गुलंडी, जिसको अपने होली तो कहते हैं, उसी को है। होली का जो विशेष महत्व है ये गुलंडी का ही महत्व है। कृष्ण प्रतिपदा यानी कृष्ण महीना शुरू हुआ, कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, और उसी दिन क्या आया? गुलंडी। और अपने बात कर रहे थे नवरात्रे, दो आते हैं साल में, एक जो आते हैं आश्विन माह में और एक आते हैं चैत्र माह में। तो इस दिन नवरात्रा का प्रारंभ भी शुरू होता है, रामनवमी तक ही चलता है। आगे जब इसकी प्रतिपदा एकम, द्वितीया, तृतीया ऐसे करके नवमी जब आएगी तो उस दिन रामनवमी होती है। रामनवमी तक ये नवरात्रि जो है वो चलते हैं। होली की अवशिष्ट राख की वंदना पूजा की जाती है इस दिन। इससे पिछले रात को अपने जो होलिका का दहन किया उसकी जो राख होती है उसकी पूजा इस दिन की जाती है। गणगौर पूजन भी इसी महीने, गणगौर भी आएगा भी, तो गणगौर की जो पूजा है वो भी इसी दिन प्रारंभ हो जाती है। तो गुलंडी का देखो सिर्फ रंग खेलने से महत्व नहीं है, ये तीन रूपों में भी महत्व है। प्रश्न ये बन सकता है गणगौर की पूजा कब प्रारंभ होती है, तो अपने मन में ये रहेगा कि गणगौर के दिन, लेकिन नहीं, गणगौर की पूजा गुलंडी वाले दिन से शुरू हो जाती है। दो प्रकार के मेले भी इस दिन बढ़ते हैं, बादशाह का मेला ब्यावर में और फूल डोल का मेला शाहपुरों में। ये भी महत्वपूर्ण है, अपने याद रखने हैं इनको। अब अपने जो राजस्थान है उसके अलग अलग क्षेत्रों में जो होली की परंपराएं भी अलग अलग हैं। खेलने की होली, कहीं पे किसी प्रकार की होली खेली जाती है, कहीं से रंगों से, कहीं से लट्ठों से, इस तरह की जो होली खेली जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, अपने को ये भी याद रखना है। इनमें से भी प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है। जैसे अगर अपने बात करें कोड़ामार होली,
ये है विनायकी। कौन सी? विनायकी। कोडामर होली। इसी प्रकार ब्यावर के अंदर देवर भाभी की होली ब्यावर में खेली जाती है। ब्यावर में एक चीज और भी है, बादशाह का मेला भी भरता है और देवर भाभी की होली भी फेमस है। श्री महावीर जी की लठमार होली, कहाँ की? महावीर जी की। और बाड़मेर में खेली जाती है पत्थर मार होली। लठमार कहाँ? महावीर जी में। कोडामार कहाँ? बिनाय में। और पत्थर मार बाड़मेर में। आदिवासियों में कौन सी होली खेली जाती है? भगोरिया होली। और विशेषकर जो मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी है वहां पर, कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र, वहां के आदिवासी जो हैं वो कौन सी होली खेलते हैं? भगोरिया होली। शेखावाटी का गिद्दड़ नृत्य भी फेमस है और गिद्दड़ होली भी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये जो कुछ प्रसिद्ध फागोत्सव हैं, उत्सव भी हैं, ये इनको अपने को याद रखना है, नोट करके रखिए। इनमें से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। 4 पूछ लिया, उसमें से एक को चूज करना है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अपने इस प्रकार के प्रश्न लेके भी आएंगे। अगली अगर अपनी बात करें, चैत महीने के अंदर शीतला अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। ठीक है, ये कब आया था? होली प्रतिपदा अभी शुरू हुआ है, उसके बाद में होली आई। होली के बाद में जब 8 तिथि आती है उस दिन होती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शीतला अष्टमी। क्या होता है? इससे पहले दिन अपने घर पे खीर या लापसी आदि कोई व्यंजन बनाया जाता है, उसको ढक के बना के रख दिया जाता है। अगली सुबह बसोड़ा की पूजा की जाती है, बासीड़ा भी जिसको कहते हैं अपनी। और बासी जो भोजन रात का आपने जो बना के छोड़ा था उसकी पूजा करके और वो सभी परिवार के जो है बासीड़ा। कैसे होता है? ठंडी राख के कुछ उपले बनाए जाते हैं और उनको तिलक लगा के मोली से मटके में पानी भर के और इस तरह से उसकी पूजा की जाती है। और उसके बाद जो अपने रात का जो भोजन है, बासी भोजन, उसका सेवन किया जाता है और उसी का भोग भी लगाया जाता है। तो बासीड़ा, बासोड़ा, बासीड़ा, ठीक है, ये एक ही चीज है। घुड़ला एक विशेष त्योहार है। घुड़ला कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक कंटिन्यू चलता है। कितने दिन? लगभग 11 दिन। कृष्ण अष्टमी से शुरू होगा, इसी दिन शीतलाष्टमी के दिन पूजा होती है, इसी दिन घुड़ला त्योहार भी शुरू होता है। और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष की कौन सी 3 जो तिथि आएगी वहां तक ही चलेगा। इसमें क्या होता है? एक छिद्र किए हुए घड़ा जैसे होता है, उसके छिद्र कर लिया जाता है और उसके अंदर दीपक रखा जाता है और उस तरह का दीपक रख के और महिलाएं जो है उस घड़े को लेके और गीत गाती हैं। गीत गाते हुए इस प्रकार ये जो है त्योहार मनाया जाता है। और उसके बाद में जो अंतिम विशेष त्योहार आता है वो अपने तीज की बात की थी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर जब आती है, गणगौर की जब सवारी निकाली जाती है, गणगौर माता का जब विसर्जन किया जाता है, तो माना जाता है कि वो जो सभी त्योहार है अपने रीति जो हिंदुओं के, उनको लेके चली जाती है। फिर उसके बाद नई तीज आती है और वो जो है त्योहारों का आगमन फिर से शुरू होता है। कब आती है गणगौर? शुक्ल तृतीया, कृष्ण पक्ष चला, अंतिम पखवाड़ा आया, उसकी जो 3 तिथि है उसके दिन। और शुरू कब हुई थी? घुलंडी वाले दिन। कब हुई थी? गणगौर का पूजन, नवरात्रे भी चल रहे हैं और गणगौर का पूजन भी अपने यहाँ पे प्रारंभ हो गया शुक्ल तृतीया तक। और इसको बोलते हैं सौभाग्य तृतीया। क्या बोलते हैं? सौभाग्य तृतीया। सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है ये। राजस्थान में अगर त्योहारों की बात करें तो सबसे अधिक जिसमें गीत गाए जाते हैं वो कौन सा त्योहार है? वो है गणगौर। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, जयपुर की और उदयपुर की। अपने तीज की सवारी भी देखी थी। तीज की कौन सी थी? जो छोटी तीज है उसकी सवारी थी जयपुर। कजली तीज कहाँ थी बताइए? बूंदी। और ऊंटों और घोड़ों की दौड़ इसमें प्रसिद्ध है। इस दिन क्या की जाती है? विशेष रूप से ऊंटों की दौड़ कराई जाती है और घोड़ों की दौड़ कराई जाती है। और एक कहावत भी बोली जाती है कि गणगौर के दिन नहीं दौड़ा तो कब दौड़ोला। घोड़े के लिए बोला जाता है कि घोड़ा अगर गणगौर को नहीं दौड़ा तो फिर कब दौड़ेगा। यानी विशेष रूप से किसका महत्व है? ऊंटों और घोड़ों की दौड़ का। क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें जो ऐसी चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज अपने रहते हैं
और बाकी जो जनरल चीजें जैसे दिवाली में क्या किया जाएगा, होली में क्या होगा, गणगौर की पूजा होगी, ये सामान्य प्रश्न है। लेकिन इस तरह के जो प्रश्न है ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ऊंटों की दौड़ का संबंध किस त्योहार से है, घोड़ों की दौड़ का संबंध किस त्योहार से है, या जो सवारी है गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तीज की, कजली तीज की, इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछ लिए जाते हैं। तो अपने को जो गणगौर की जो सवारी है वो जयपुर और उदयपुर दोनों की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसी जो है गण और गौर दो शब्द है, देखो गण और गौर। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब पार्वती। शिव पार्वती स्पेलिंग से ये क्या, ये होगी हाँ। तो किसकी पूजा की जाएगी? शिव पार्वती की रूप पूजा की जाएगी गणगौर के रूप में। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर भी कहते हैं। ठीक है, जो इसके जो सवारी निकलती है ना, गणगौर माता और ईश्वर देव की सवारी निकलती है, दोनों को उसके बाद में सवारी करके उसको क्या है कि जल में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार मनाई जाती है गणगौर। क्या प्रसिद्ध है इसका यहाँ का, मतलब जो मुख्य बात क्या है, ऊंटों और घोड़ों की दौड़ करवाई जाती है। इसको सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। तृतीया में कई त्योहार आते हैं, लेकिन अगर अपनी बात करें सौभाग्य तृतीया किसको कहते हैं, तो गणगौर को। ठीक, अब अगर अपनी बात करें चैत्र महीने के अंदर आती है रामनवमी, शुक्ल नवमी को आती है ये। और रामचरितमानस की रचना इस दिन प्रारंभ की थी किसने? तुलसीदास जी ने। प्रारंभ की थी रचना इस दिन, राम नवमी के दिन। ठीक है, और इस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अपने मनाते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, व्रत भी रखे जाते हैं, और विशेष रूप से रामनवमी अपने यहाँ पे मनाई जाती है। और इसका जो अंतिम चैत्र महीने की अगर अपनी बात करें तो अंतिम जो त्योहार या जो व्रत है वो है हनुमान जयंती। पूर्णिमा के दिन होता है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, मंदिरों में झांकियां निकाली जाती है, पूजा की जाती है और उपवास भी रखे जाते हैं। तो हनुमान जयंती कब आएगी? चैत्र महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा को। उससे पहले रामनवमी, उससे पहले गणगौर, गुड़ला और शीतलाष्टमी, एक दोनों दिन ही आएंगे। और बुलंडी आ गई और ये आया। अब बात करें अपने ज्येष्ठ, जेठ जिस महीने को कहते हैं, जेठ महीने के अंदर या ज्येष्ठ माह के अंदर कौन कौन से त्योहार हैं? वट सावित्री या बड़ मावस। बड़ मावस मतलब अमावस, बड़ी अमावस। कौन सी अमावस? बड़ी अमावस। सबसे बड़ी अगर अमावस मानी जाती है तो इसको मानी जाती है वट सावित्री। वट वृक्ष की पूजा की जाती है किस, कौन से वृक्ष की? जो बरगद का पेड़ है वट वृक्ष, उसकी पूजा इस दिन की जाती है। ठीक है, अमावस्या को आती है। और इसके पीछे जो सत्यवान सावित्री की कथा का इस दिन, क्योंकि देखो नाम ही वट सावित्री है, कथा क्या थी वो, क्या ये कहानी है कि एक राजकुमारी थी और वो अपने वर को चुनती हैं। पहले वर चुनने का अधिकार होता था, उनका नाम था सत्यवान, और जो लड़की थी उसका नाम था सावित्री। सत्यवान ने चुना, सत्यवान को चुना किसने? सावित्री ने चुना। लेकिन जो महामुनि नारद जो ऋषि मुनि हुए उन वो प्रकट हुए और लड़की को बोला कि आपने जो वर चुना वो तो गलत चुन लिया, ये अल्पायु के हैं, यानी कि इनकी तो जो आयु बची है वो 1 वर्ष ही बची है, 1 वर्ष बाद में ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो आप ऐसा करो कोई और वर चुन लो। लेकिन उसने कहा कि मैं धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैंने जिसको चुन लिया अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। करते करते जो ये भी राजकुमार थे कहीं के, लेकिन इनके भी भीखा पड़ जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि इनका पूरा जो परिवार है, इसकी माता पिता की आंखें चली जाती हैं, इनका राजपाट चला जाता है और ये अपने बूढ़े माता पिता को लेके, अपने पति को लेके सावित्री जो वो जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, वो अंतिम दिन भी आ गया जब उसके प्राण जो है वो जाना था या सत्यवान ने मृत्यु को प्राप्त होना था। उस दिन क्या होता है कि मतलब यमराज जो है दूतों को भेजते हैं कि जाइए और आप उसको लेके आइए, उसके जो है वो दिन जो है पूरे हो गए सत्यवान के, तो आप उसको लेके आए। लेकिन
जो सावित्री थी ये पतिव्रता थी, अपने पति की पूजा करती थी, और इसका सत्य इतना था कि मतलब जो यमदूत के जो दूत थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि हमसे तो नहीं जाया जाएगा। तो समय जो यम है वो खुद आए, और आए जब वो लकड़ियां काटने सत्यवान गए होते, सावित्री भी उनके साथ गई थी, उसको पता था भी हाँ इस दिन आज इसने जाना है। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़े लकड़ियां काटने के लिए, उनको चक्कर आने लगे, नीचे गिरे और सावित्री की गोद में उसी वट वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। इतने में यमराज खुद प्रकट होते हैं और उसको लेके जाने लगते हैं। उसको बोला कि मैं यम हूं और इनके आज दिन पूरे हो गए, तो मैं तो इनको लेने आया हूं। तो कहते ठीक है ले जाइए, लेकिन मैं साथ चलूंगी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं, और मेरा धर्म है, मेरा धर्म ये कहता है कि मैं मेरे पति के साथ रहूं, तो आपको मुझे भी ले जाना पड़ेगा। करते 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 और उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी सावित्री ने। तो यमराज प्रसन्न हुए और उनको बोला कि कोई 3 वरदान आप मांग लीजिए इसके बदले। देखो इसके तो दिन पूरे हो गए, लेकिन मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता, इसके बदले आप मेरे से कोई भी 3 वरदान मांग लीजिए। कहते ठीक है दे दीजिए मुझे 3 वरदान। पहला कि जो मेरे सास ससुर हैं उनके जो आंखें चले गई है वो वापस लौटा दो। कहते ठीक है। दूसरा कहते जो उनका राज्य छिन गया था वो वापस लौटा दो। कहते ठीक है। तीसरा कहते मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, ये वरदान मुझे दे दो। उन्होंने बोला तथास्तु, और तथास्तु जैसे बोला वो लेके जाने लगे। तो रुकिए यमराज कहाँ जा रहे हैं आप, आपने मुझे वरदान दिया है, वरदान कैसे पूरा होगा, पति तो आप मेरे लेके जा रहे हैं। तो फिर जो है यमराज को उनके पति को वापस लौटाना पड़ा, लंबी उम्र के साथ उनको वापस लौटा दिया। इस तरह से ये जो सत्यवान सावित्री की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस हुए हैं सत्यवान सावित्री। और इस प्रकार जो है इनके लिए वट सावित्री वट मावस को व्रत इस दिन रखा जाता है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ये सही करने में पीडीएफ में वट। उसके बाद आई निर्जला एकादशी, शुक्ल एकादशी, ये चल रही है अमावस हुई, उसके बाद में शुक्ल पक्ष चला, एकादशी यानी 11 निर्जला 11 भी बोलते हैं इसको। इसका जो व्रत होता है वो बिना पानी पिए रखा जाता है। और सूर्य जो एकादशी का सूर्योदय होता है, जब शुरू होता है सूर्य उगता है सुबह, उससे लेकर जो अगला सूर्य द्वादशी को जब सूर्य उदय होता है तब तक इसका उपवास रखा जाता है। निर्जल यानी बिना जल के रखा जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जेठ का महीना पूरा गर्मी का महीना होता है, उसके अंदर बिना पानी के रहना। तो ये हुए जेठ महीने के, क्योंकि इनमें छोटे छोटे मुख्य जो त्योहार था वो था अपना गणगौर। गणगौर सभी त्योहारों को लगभग लेके डूब चुकी, लेकिन छोटे मोटे जो त्योहार है उनकी चर्चा अगर अपनी बात करें। अब आया आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने के अंदर योगिनी एकादशी, इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, योगिनी एकादशी और देव, लेकिन एक ही किस दिन आते हैं, ये भी 11 को आते हैं। कौन सी 11? जो शुरू वाली है, कृष्ण पक्ष की एकादशी। और देवशयनी क्यों? क्योंकि इस दिन जो है वो विष्णु भगवान क्षीर शैया पर समुद्र में लेटे हैं ना सांपों के ऊपर, वहां पे आराम से 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भी अब कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो क्या 4 महीने तक कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे? उसके बाद में एक आती है देव उठनी 11 जो अपने पहले पढ़ी थी, उस दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। और इस दिन जो है वो मांगलिक कार्य, विवाह कोई है, कोई मुहूर्त है, कोई घर का है, कोई पूजन है, वो सारे जो मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। और आषाढ़ का अंतिम महीना आया, अंतिम महीने के अंदर आ गई गुरु पूर्णिमा। विशेष महत्व है, हम अपने गुरु की पूजा करते हैं गुरु के सम्मान में, और इस मतलब गुरु की महिमा का गुणगान भी करते हैं, और विशेष महत्व है। और इसको ना अपने आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, व्यास पूर्णिमा का ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है, तो इसको अपने जरूर याद रखें। आषाढ़ महीने में कौन कौन सी हुई? देवशयनी एकादशी हुई और गुरु पूर्णिमा हुई 2। और उससे पहले जो था उसके अंदर क्या था? वट वृक्ष, वट सावित्री और निर्जला एकादशी। इस प्रकार अगर अपनी बात करें, आज जो है अपने हिंदुओं के जो त्योहार है उनको अपने लगभग जो है मुख्य मुख्य जितने आते हैं उनको कंप्लीट कर लिया। कल की जो क्लास है उसके अंदर अपने करेंगे जो अन्य जो त्योहार हैं, मुस्लिम त्योहार, बौद्ध, जैन, सिखों के जो त्योहार है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और आज अपने पढ़ा इसमें चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और माघ और फाल्गुन 6 महीनों के अपने त्योहार पढ़े। अगली क्लास के अंदर अपने ये पीडीएफ आप रखिए सेव करके, और अगली क्लास तक के लिए इन 2 लाइनों के साथ विदा लेता हूं कि सितारों को आसमां में महफूज रखना,
बहुत दूर तक रात ही रात होगी, सितारों को आसमां में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर अगले मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।